बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाईसीटी लेवल 1 का जो लेसन नंबर है 24, 24वें सबक का 15वां हिस्सा। तो पार्ट 15 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का जो लफ्ज़ नंबर हमारा है 74वां लफ्ज़ 74। इसके दो हिस्से हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें, वर्ड है यो वर्ब के तौर पे और यहाँ पे भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग्स के साथ जो दो सेंटेंसेस हैं उनका अलग अलग मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं 74 वर्ड का पहला पार्ट जो कि है यो का मतलब है हैव, यानी कि ये पोजेशन है, मलकियत के तौर पे होना, किसी चीज़ का होना अपनी मलकियत में या कोई भी चीज़ का होना, वो क्या कहलाएगा? यो एक न्यूयर, वो यो एक न्यूयर, वो यो एक न्यूयर, you have एक one near daughter। वो मेरे पास या मेरी है, यो पास है या है, एक न्यूअर बेटी। तो मेरी एक बेटी है, तो क्या हो जाएगा? या मेरे पास एक बेटी है, तो ये हो जाएगा आई हैव वन डॉटर, वो यो एक न्यूअर। इसका दूसरा पार्ट यो का, ये भी वर्ब है बतौर वर्ब। यो का मतलब बी या देयर बी, किसी जगह पर या किसी मुकाम पर किसी चीज का होना, तो ये कहलाएगा यो। चोज शा यो पन शू,桌子上有本书，桌子上有本书，桌子 table 上 on 有 is या there is pen a shoe book। तो चोज मेज, शां पर, यो है, पन एक, शू किताब। तो मेज पर एक किताब है। इसको इंग्लिश में हम इस तरह कह सकते हैं कि बुक इज ऑन द टेबल या फिर देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। दोनों तरह से ये ठीक होगा। तो चोज शां यो पन शू, तो इसका मतलब है कि मेज पर एक किताब है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 75वां लफ्ज़ है 75th वर्ड, दैट इज ई नाउन है, और ई का मतलब इंग्लिश में फिश और उर्दू में मछली। तो पाकिस्तान त 鱼很好吃，巴基斯坦的鱼很好吃。पाकिस्तान, पाकिस्तानी त मतलब कि ऑफ फिश, तो फिश ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी फिश, खन वेरी, हाउ गुड, श टू ईट, श यहाँ पे गुड इन टेस्ट। तो पाकिस्तानी फिश इज वेरी गुड इन टेस्ट या इज वेरी गुड टू ईट। तो पाकिस्तान, पाकिस्तानी त की ई मछली, खन बहुत, हाउ अच्छी, च खाने में या
अच्छी का मतलब मज़ेदार है, तो पाकिस्तानी जो मछली है वो बहुत मज़ेदार है या फिर पाकिस्तानी मछली खाने में अच्छी है। तो इसको हम चाइनीज़ में कहेंगे पाकिस्तान यू हाँ हाओ ची। 76वां लफ्ज़ डियर स्टूडेंट्स, 76th वर्ड ये है यूए। यूए क्या है? नाउन, और यूए का मतलब मंथ यानी के महीना। तो ई नियन यो 12个月，一年有12个月，一年有12个月。一 मतलब one means one, nian means year, yo means there are 12 月 months, 12个 12 月 months। तो there are 12 months in a year। तो इसको उर्दू में कहेंगे ई एक, नियन साल, यो होते हैं, 12 ये महीने। तो ई नियन यो 12 ये, ई एक, नियन साल, यो होते हैं, 12 ये मंथ्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं इसको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। आज के जो अल्फाज हैं, 74वें लफ्ज़ यो के दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से। एक यो का मतलब हैव, पोजेशन यानी मलकियत के तौर पे, और 74वें लफ्ज़ का दूसरा मतलब यो का मतलब बी या देयर बी यानी किसी जगह पर होना या किसी मुकाम पर होना, किसी चीज़ का किसी भी जगह या मुकाम पर होना। बी के तौर पे ये यो इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि देयर बी, कि देयर इज़ या फिर देयर आर। तो जो 75वां लफ्ज़ है इसका मतलब ई का मतलब फिश यानी कि मछली, और यूए का मतलब मंथ यानी कि महीना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इजाज़त, मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तो अंटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़ाइचिएं।